अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों को रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने और नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के रोज़ा नमाज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको नमाज ईद की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा, आसान तरीक़ा बताने वाले हैं। चंद मिनट आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम ईद की नमाज कैसे अदा करें। और इमाम साहब जो ईद की नमाज से पहले तरीक़ा बताते हैं उसे भी आपको ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बल्कि ख़ुद आप अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वाले को भी नमाज का तरीक़ा आप सिखा सकते हैं, उसे बता सकते हैं। तो आइए ईद की नमाज का हम आपको मुकम्मल और आसान तरीक़ा बताते हैं और नियत भी आपको हम बताएंगे कि नियत किस तरीके से करनी है। देखिए, नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में इरादा कर लिया, आपकी नमाज हो जाएगी, आपकी नियत हो जाएगी। और ज़बान से कोई अदा करना चाहे तो किस तरीके से अदा करेगा, वो इस तरीके से अदा करे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप ज़बान से नियत बोल सकते हैं और दिल में ये ख्याल कर लिया कि मैं ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो भी नियत हो जाएगी। तो अब देखिए, आपको असल जो है तरीक़ा मालूम होना चाहिए। नियत में जो हमने 6 ज़ायद तकबीर कहा है, इसी 6 ज़ायद तकबीर का ही ख्याल रखना है। बाकी नमाजें तो जुमा की नमाज की तरह होती है, लेकिन इसमें जो 6 ज़ायद तकबीर होती है उसका ख्याल रखना है। आपने नियत कर करके हाथ बांध ली। अब हाथ बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद अब इमाम जो है 3 मरतबा तकबीर कहेगा। ध्यान रखना है कि पहले नियत बांध करके हाथ बांध लेना है, सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद इमाम 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा। 2 मरतबा में हाथ को कान की लौ तक ले जा करके छोड़ देंगे, नीचे लटका देंगे और तीसरी तकबीर में हाथ को कान की लौ तक ले जा करके बांध लेंगे। तो इस चीज़ का पहली रकात में ध्यान रखना है कि 3 मरतबा हाथ 2 मरतबा हाथ उठाकर छोड़ देना है, तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। फिर इमाम साहब क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू सुजूद होगी। रुकू सुजूद में आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि रुकू सुजूद में आपको जो तस्बीह है वो पढ़नी है। जब इमाम क़िराअत करेगा तो आप खामोशी के साथ उसको सुनना है। अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खड़े होते ही हाथ बांध लेना है, इमाम तकबीर कहे, इमाम जो है सूरह फातिहा और सूरह कोई भी सूरह उस पढ़ेगा और सूरह पढ़ने के बाद अब जो है अल्लाहु अकबर जो इमाम कहेगा तो रुकू में नहीं जाना। बहुत लोगों को देखा रुकू में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि जब सूरह पढ़ने के बाद इमाम जब अल्लाहु अकबर कहेगा तो रुकू में नहीं जाना है, बल्कि हाथ को कान तक उठा करके छोड़ देना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रुकू में जाने से पहले इमाम 4 मरतबा तकबीर कहेगा। 4 तकबीर में से 3 तकबीर में आपको हाथ को कान की लौ तक ले जा करके छोड़ दें और चौथी तकबीर जब कहेगा तो आप हाथ उठाए नहीं बल्कि रुकू में चले जाएं। देखिए, पहली रकात में इमाम शुरुआत में 4 तकबीर कहता है, तो उस वक्त आपको पहली तकबीर में हाथ को उठा करके बांधना है और फिर चौथी तकबीर में हाथ को उठा के बांधना है। बीच वाली जो 3 तकबीर है उसमें हाथ नहीं बांधना है। और दूसरी रकात में जो है इमाम
रुकू में जाने से पहले 4 मरतबा तकबीर कहेगा, उसमें से 3 बार में हाथ को उठाना है और छोड़ देना है, और चौथी तकबीर में सीधा रुकू में जाना है। तो ये 2 पॉइंट जो याद कर लेगा, समझ लेगा, उसको नमाज ईद में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। पॉइंट 1 ये है कि पहली रकात में इमाम 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा। पहली मार अल्लाहु अकबर में हाथ को कान तक ले जाकर के बांध लेंगे, और 3 तकबीर में हाथ को कान तक ले जाकर के छोड़ देना है। और दूसरी रकात में जो है इमाम 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा रुकू में जाने से पहले, और 3 तकबीर में हाथ को कान तक ले जाकर छोड़ देंगे। चौथी तकबीर में हाथ उठाना नहीं है बल्कि सीधा रुकू में चले जाना है। तो ये नमाज ईद उल फित्र का तरीका जो मैंने आपको समझा दिया, इंशाअल्लाह आप समझ में गए होंगे और आप अपने आस पड़ोस वाले को भी समझाइएगा, और जो आपसे दूर है उसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी ये तरीका आ जाए। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।